आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः।
आशा प्रतीक्षे संगतगं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीद् गृहे मे अनस्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्युः त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत औद्दालकिरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखगं रात्रिः शयितावीतमन्युः सुखगं रात्रिः शयितावीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् नचिकेतास्तु आह
यदि दित्सुः वरान् भगवन् शान्तसंकल्पः उपशान्तः संकल्पो यस्य मां प्रति यमं प्राप्य किं नो करिष्यति मम पुत्र इति स शान्तसंकल्पः सुमनाः प्रसन्नमनाश्च यथा स्यात् वीतमन्युः विगतरोषश्च गौतमो मम पिता मां प्रति हे मृत्यो किंच त्वत्प्रसृष्टं त्वया विनिर्मुक्तम् प्रेषितं गृहं प्रति माम् अभिवदेत् प्रतीतः लब्धस्मृतिः स एवायं पुत्रः मम आगतः इति एवं प्रत्यभिजानन्नित्यर्थः। एतत् प्रयोजनं त्रयाणां वराणाम् प्रथमम् आद्यं वरम् वृणे प्रार्थये यत्पितुः परितोषणम् ततः मृत्युः उवाच यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात् पूर्वम् आसीत् स्नेहसमन्विता पितुः तव भविता प्रीतिसमन्वितः तव पिता तथैव प्रतीतः प्रतीतवान् सन् औद्दालकिः उद्दालक एव औद्दालकिः अरुणस्य अपत्यम् आरुणिः द्वयामुष्यायणः वा मत्प्रसृष्टः मया अनुज्ञातः सन् इतरा अपि रात्रिः सुखं प्रसन्नमनाः मनाः शयिता स्वप्ता वीतमन्युः विगतमन्युश्च भविता स्यात् त्वां पुत्रं ददृशिवान् दृष्टवान् सन् मृत्युमुखात् मृत्युगोचरात्
प्रमुक्तं सन्तम् पिता की आज्ञा अनुसार नचिकेता मृत्यु के पास जाते हैं और वहाँ 3 रात्रि तक मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। 3 रात्रि के अनंतर जब मृत्यु देवता लौटते हैं, उनके परिजन उनको समझाते हैं कि एक ब्राह्मण कुमार और 3 रात्रि से उपवास पूर्वक आपकी प्रतीक्षा में हैं, आपको उनका अनुमोदन करना चाहिए, अर्घ्यपाद्यादि के द्वारा उनका सत्कार करना चाहिए। ये सशरीर मृत्यु लोक में जाना, ये एक प्रश्न है, क्या ऐसा संभव है? तो इस कथानक का कुछ तात्पर्य पर भी विचार होना चाहिए। तो जो नचिकेता हैं वो एक तरह से एक संन्यास वृत्ति के प्रतीक हैं। जब उन्होंने देखा कि घर में पिताजी के द्वारा पुत्र मोह के वशीभूत होकर के तो सार्वभौम सिद्धांत के साथ भी थोड़ा छल करने की वृत्ति है, थोड़ा चालाकी करने की वृत्ति है, तो ये उनको ठीक नहीं लगा और पिताजी को उन्होंने समझाया। पिताजी को बात समझ में आ गई और बाद में उनके पिताजी ने तो वही कार्य किया जो शास्त्र सम्मत था। पुत्र के इस सांकेतिक भाषा में समझाने का यह परिणाम हुआ कि फिर उनके पिताजी ने वह चालाकी छोड़ दी और शुद्ध वैदिक तरीके से उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया। लेकिन इस प्रसंग से तो नचिकेता के मन में वैराग्य, प्रबल वैराग्य का जागरण हुआ और मानो कि उन्होंने संन्यास वृत्ति को धारण कर लिया। तो जब कोई साधक संन्यास जीवन को स्वीकार करता है तो मानो कि वह अपने पारिवारिक सामाजिक संबंधों के प्रति मर जाता है। तो यह एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सशरीर मृत्यु लोक को जावें, बल्कि जिस समय कोई साधक संन्यास वेश धारण करता है, सन्यासी बनता है, उस दिन उसका विरजा होम होता है। तो वो एक सांकेतिक अभिव्यक्ति है कि वह अब सांसारिक संबंधों के प्रति मर चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो नचिकेता के प्रसंग में ये दिखाया गया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, माने संन्यास वृत्ति को उन्होंने धारण कर लिया और संन्यास वृत्ति को धारण करके वो घर से निकल गए।
घर से निकल गए 3 दिन तक वो भटकते रहे। उन्हें कोई गुरु नहीं मिले, कोई सद्गुरु का आश्रय नहीं मिला। लेकिन मन में कहीं यह संकल्प था कि जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। घर से निकलते ही उन्होंने संन्यास वृत्ति लिया और इस संकल्प के साथ में कि इस संन्यास जीवन को ऐसे ही भटकते हुए नहीं गुजारना है, बल्कि किसी आत्मज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में रह करके उस संन्यास जीवन व्यतीत करना है। इसलिए वो 3 रात्रि तक तो उपवास पूर्वक रहे और फिर समष्टि की योजना के तहत, ईश्वरीय योजना के तहत, मानो कि स्वयं यम देव ही उनको सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुए। और जो यम हैं, जिस काल की ये बात है, मानो कि उस काल में जो यम हैं वो ब्रह्मनिष्ठ हैं। यम पद पर जो जीव बैठा हुआ है वो ब्रह्मनिष्ठ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर काल में, हर कल्प में जो जीव यमराज पद पर बैठते हैं वो जीवन मुक्त होवें, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस काल में वो अपने आत्मानंद में रममाण हैं, वो आत्मज्ञानी हैं और वही उनको सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुए। तो वैसे भी महाराज सद्गुरु तो जीव भाव से मुक्त कर देने के लिए ही मिलते हैं। तो मानो कि उन्होंने जीव भाव को मार डाला। तो जो यम हैं वो सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुए। माने आप ऐसे नहीं सोचना कि सद्गुरु लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। अगर वो हमारे सांसारिक बंधनों को मार डालें, अगर वो जीव भाव को, सीमितता की अनुभूति को खत्म कर दें, बाधित कर दें, तो यम का ही कार्य है। तो नचिकेता को, जो कि प्रबल संन्यास वृत्ति से युक्त हैं, शरीर की अवस्था चाहे भले छोटी है। अब आप सोचिए, भगवान भाष्यकार 9 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण करते हैं। तो नचिकेता ही है। 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते हैं। तो ये एक सांकेतिक अभिव्यक्ति है कि यदि पूर्व से कोई साधना रत है और साधना के संस्कार बाल्यावस्था में ही जागृत हो गए, तो वो बाल्यावस्था में ही उस संन्यास वृत्ति को धारण कर सकते हैं। और ये हमारे शास्त्रों ने अनुमति प्रदान की है। यद हरेव विरजेत तद हरेव परिव्रजेत। ये श्रुतियों ने आदेश दिया, जिस क्षण में प्रबल वैराग्य का उदय हो जाए उसी क्षण में परिव्रज्या ले लेनी चाहिए, उसी क्षण में परिव्राजक बन जाना चाहिए। उसमें फिर अवस्था का कोई बहुत मूल्य नहीं है। तो नचिकेता के जीवन में ये दिखाई देता है कि वो एक तरफ संन्यास वृत्ति को स्वीकार करते हैं, मानो कि सांसारिक बंधनों को उन्होंने मार डाला, नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ प्रबल संकल्प है
कि सद्गुरु की प्राप्ति होवे और वह संकल्प फलीभूत होता है। स्वयं यम उनको सद्गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो कि स्वयं आत्मानंद में रममाण हैं। ऐसे सद्गुरु को प्राप्त करके तो उनका फिर आगे का जीवन पूरी तरह से अध्यात्मोन्मुखी हो गया। दूसरी तरफ कथा में ये प्रसंग है कि यम चूँकि गृहस्थ हैं और उनके द्वार पर एक ब्राह्मण कुमार पधारे हैं, तो एक गृहस्थ होने के नाते उनका यह एक नैतिक कर्तव्य है कि वो आदरपूर्वक उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। और यम ऐसा करते हैं, बिल्कुल बड़े आदर से वो उनके पास जाते हैं। हे ब्राह्मण, आप तो पूज्य हैं, नमस्यः, आप नमस्कार के योग्य हैं, आप अतिथि हैं, इसलिए हम आपको नमन करते हैं और आप प्रसन्न होइए। आपके प्रसन्नता मात्र से हमारे जीवन में मंगल होगा और प्रसन्नता में वृद्धि होवे, इसके लिए आप 3 वरदान हमसे मांग लीजिए। इस तरीके से यमाचार्य के द्वारा वरदान का प्रस्ताव रखा गया। अब नचिकेता बोलते हैं। तो प्रथम वर के रूप में जो नचिकेता मांगते हैं वो क्या है? 10वें मंत्र में श्रुति बोलती हैं, बोले कि हे मृत्यु हो, गौतमः यथा शांत संकल्पः स्यात्। आप अन्वय देखेंगे, पहले मंत्र के शब्दों को देखेंगे। हे मृत्यु संबोधन में है, तो नचिकेता बोलते हैं हे मृत्यु, हे मृत्युदेव, यथा गौतमः शांत संकल्पः सुमनाः वीतमन्युः स्यात्। प्रथम वर्ग के रूप में मैं आपसे यह याचना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि हे मृत्यु, जिस प्रकार से गौतम, तो गौतम उनके पिता का नाम है, नचिकेता के पिता का नाम है गौतम। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि यथा गौतमः, जिस प्रकार से जो गौतम हैं, मम पिता, जो मेरे पिता हैं, वो शांत संकल्प होवे। दूसरा, सुमनाः, प्रसन्न मनाः, प्रसन्न मन होवे। और वीतमन्युः, वीतमन्युः मने क्रोध मुक्त होवे। तो हे मृत्यु देवता, हमारे पिता गौतम तो जिस प्रकार से भी शांत संकल्प हों, सुमना होवे और वीतमन्यु होवे, ऐसा आप हमको वरदान दीजिए। फिर त्वत्प्रसृष्टम, जब आप हमें छोड़ देंगे तो मेरे जो पिता हैं वो अभिवदेत, माम प्रति, माँ मने माम प्रति, अभिवदेत, अभिवदेत मने वो हमें पहचान लें। किस रूप में पहचान लें? बोले जिस रूप में हम आपके पास आने से पहले थे, मने वो अपने पुत्र के रूप में हमको पहचान लें, ये हमारी पहली मांग है। एतत्त्रयाणाम प्रथमं वरम वृणे। आपने 3 वर मांगने की बात कही है,
उसमें से हमारा उन 3 में से प्रथम वर यह है कि जब आप हमें छोड़ देंगे और हम अपने पिता के पास वापस जाएंगे, उस समय हम अपने पिता को शांत संकल्प, प्रसन्न मन और क्रोध मुक्त देखें। साथ ही वो हमें अपने पुत्र के रूप में ही पहचाने। ये हमारा 3 में से प्रथम वर की याचना है। भाष्य देखते हैं। नचिकेताः तु आह, नचिकेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोले यदि दित्सुः, महाराज नचिकेता बहुत समझदार हैं, बोलते हैं यदि आप वास्तव में देना चाहते हैं यदि दित्सुः, दित्सुः माने आप देने के इच्छुक हैं, माने मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया था भाव क्या है कि मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया था, ये तो आपने ही देने का प्रस्ताव रखा। तो यदि तो आप देने के इच्छुक हैं, दित्सुः, दित्सु माने देने के इच्छुक हैं। जैसे तो मुमुक्षु बनता है, पिपासु बनता है, बुभुक्षु बनता है, ऐसे दित्सु इच्छार्थक सन प्रत्यय लगता है। तो बोले कि यदि तो आप देने के इच्छुक हैं, क्या देने के? बोले वरान। आप यदि वर देने के इच्छुक हैं तो हे भगवान, ऐसे संबोधन करते हैं। हे भगवान, यदि आप देने के इच्छुक हैं तो सबसे पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे जो पिता हैं वो मम पिता आगे आएगा, बीच में पंक्ति आएगी, गौतमः मम पिता। तो जो मेरे पिता हैं वो शांत संकल्प हो जावें। शांत संकल्पः उपशांतः संकल्पो यस्य। शांत संकल्प की व्याख्या करते हैं कि जिसके संकल्प शांत हो गए हों वो गौतम। तो संकल्प शांत हो गए हों माने क्या? तो आप विचार करें कि जो पिता अपने ऐसे सुयोग्य पुत्र से वंचित हो गए हों, महाराज बहुत सुयोग्य पुत्र है, बहुत समझदार पुत्र है, तो ऐसे सुयोग्य पुत्र से वंचित जो पिता हैं उनका चित्त स्थिर कैसे होगा? उनके चित्त में विह्वलता होगी, उनके चित्त में कहीं भी स्थिरता नहीं होगी। तो इसलिए नचिकेता की ये पहली मांग है कि हमारे जो पिता हैं उनका चित्त शांत हो जावे, और निश्चित रूप से उनके पिता को कहीं इस ग्लानि की भी अनुभूति होगी कि ये मेरे इस तरीके के गलत कार्य करने की वजह से मेरा जो सुयोग्य पुत्र है, और महाराज इतना सुयोग्य है कि वो पिताजी को समझाते हैं, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। तो पहले उन्होंने समझाया हमको और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, विरक्त हो गए। तो उनके मन में कितनी पीड़ा होगी। अगर सब कुछ वातावरण शांत होता और सहजता से ही वो वैराग्य को स्वीकार करते, आज्ञा पूर्वक वो जाते, तो फिर भी कष्ट तो होता ही, लेकिन इस प्रसंग के परिणाम के रूप में वो हमसे जुदा हो गए, हमसे दूर चले गए, तो उनके मन में बड़ी विह्वलता होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका चित्त शांत हो जावे। तो प्रथम मांग ये है उपशांतः संकल्पो यस्य,
और उनके मन में चिंता किस प्रकार की होगी, यहाँ पर भगवान भाष्यकार बोल के दिखाते हैं कि मेरे पिता ऐसा सोच रहे होंगे, माम प्रति यमम प्राप्य, मेरे पिता ऐसा सोच रहे होंगे कि पता नहीं मेरा ये छोटा सा बालक तो यम के पास गया है, किम्नु करिष्यति मम पुत्र इति, तो यम के पास में वो गया है, पता नहीं यमराज उसको ताड़ना दे रहे होंगे, दंड दे रहे होंगे, क्या हो रहा होगा। तो इस तरीके से उनके चित्त में बड़ी विह्वलता होगी। माम प्रति यमम प्राप्य किम्नु करिष्यति मम पुत्र इति, तो ऐसे मेरे पिता सोच रहे होंगे कि मेरा जो पुत्र है वो यमराज के पास जाकर के क्या कर रहा होगा, उसके साथ में क्या हो रहा होगा। इति शांत संकल्पः, तो इस तरीके से उनका जो चित्त है वो शांत हो जावे। दूसरा सुमनाः, सुमनाः माने प्रसन्न मनाः, तो हमारे जो पिता हैं वो प्रसन्न चित्त हो जावे। चित्त का स्थिर हो जाना और प्रसन्न चित्त हो जाना, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो बोलते हैं कि हमारे पिता प्रसन्न चित्त होवे। प्रसन्न चित्त होवे माने उनको जो आत्मक ग्लानि हो रही होगी, व्यक्ति महाराज अपने ही किए हुए दुष्कृत्य से जब ग्लानि से भर जाता है तो बाहर का वातावरण अनुकूल होने पर भी अंदर कहीं सुखद अनुभूति नहीं होती है। इसलिए उनके भीतर की जो ग्लानि है वो निकल जावे। और दूसरा उन्होंने जो ये वचन बोल दिया था, मृत्युवे त्वा ददामीति, तो ये वाक्य बोलना भी एक ग्लानि पैदा करने वाला होगा। तो इसलिए उनको ऐसा लगने लगे कि मैंने नचिकेता के साथ कोई बहुत अन्याय नहीं किया है, तो उनका चित्त प्रसन्न हो जावे। प्रसन्न मनाश्च यथा स्यात्, जिस प्रकार से भी प्रसन्न मन होवे आप वह उपाय करिए, वह वरदान दीजिए। और तीसरा, मेरी तीसरी मांग ये है कि वीतमन्युः, वीतमन्युः माने विगत रोषश्च, भाई उनके मन में अपने किए हुए के प्रति ग्लानि तो होगी ही, साथ ही संभव है कि मेरे प्रति उनके मन में थोड़ा क्रोध भी होवे। क्रोध क्यों होगा? बोले क्रोध इसलिए होगा कि वो सोच रहे होंगे कि मैंने तो भावना में आकर के कहा था कि तुम्हें मृत्यु को देता हूं, लेकिन ये ऐसा दुष्ट लड़का है ऐसे उनके मन में तो रोष होगा कि मैंने आवेश में आकर के कहा था, भावना में आकर के कहा था कि तुम्हें मृत्यु को दे, और उसने सच मान लिया और चला भी गया। और बड़ी बड़ी बातें भी किया उसने कि आप चिंता मत करना, फसलों की तरह जीव आते हैं चले जाते। तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें किया और बताओ छोड़ के चला गया, ये भी कोई बात होती है? तो वो हमारे प्रति कहीं उनके मन में रोष भी होगा, क्रोध भी होगा, तो लौट के जाएंगे तो हो सकता है डंडा उठा लें तो इसलिए बोलते हैं वीतमन्यु विगत रोषश्चा, उनके मन में जो रोष होगा वो भी निकल जावे। गौतम, गौतम माने मम पिता, तो मेरे जो पिता हैं गौतम नामधारी, तो वो माम प्रति माम प्रति हे मृत्यु हो, हे मृत्यु देवता, तो मेरे प्रति उनका क्रोध निकल जाए, चित्त शांत हो जाए और चित्त में प्रसन्नता होवे। आप ध्यान रखिएगा, अभी ये मेरा मांगा हुआ पहला वरदान है। आप इनको 3 मत गिन लेना बोलते तो ये चीजें चाहिए। बहुत चालाक है महाराज।
बोलते हैं किंच, और भी मैं बोलता हूं अभी। क्या बोले? त्वत्प्रसृष्टम, त्वत्प्रसृष्टम माने त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषितम गृहम प्रति। तो निश्चित रूप से आप मुझे छोड़ दोगे। अरे क्यों छोड़ देंगे भाई? तुम मृत्यु के पास आ गए हो, तब क्यों छोड़ देंगे? बोले नहीं नहीं, यही तो मेरे वरदान का हिस्सा है। तो अब ये चौथी मांग हो गई, त्वत्प्रसृष्टम, कि आप मुझे छोड़ देना और आदर पूर्वक मेरे घर भी पहुंचा देना। तो प्रेषितम गृहम प्रति, आप मुझे घर भी भेजोगे। ये तो बिल्कुल उचित है भाई, हम स्वेच्छा से आए थे, आप लाए थोड़ा थे हमको। तो इसलिए तो प्रेषितम गृहम प्रति, तो जब आप मुझे घर भेज दोगे और मैं घर जाऊंगा तो फिर क्या होगा? प्रेषितम गृहम प्रति माम अभिवदेत। प्रतीतः, प्रतीतः माने लब्ध स्मृति स एवायम मम पुत्रः मम आगतः। तो यह मेरा ही पुत्र आ गया है, ऐसा उनको स्मृति की प्राप्ति हो जावे। स्मृति की प्राप्ति हो जावे माने क्या? अरे भाई, अगर नचिकेता जाएगा तो उनको स्मृति की प्राप्ति हो ही जाएगी, उसमें मांग करने की क्या बात है? अगर वो सामने से पुत्र आएगा तो स्मृति उनको एकदम से भूल गए होंगे क्या? अभी इतना वक्त तो नहीं गुजरा है। बोले नहीं नहीं, बात कुछ और है। तो बात ये कि मृत्यु के बाद अगर कोई फिर से उठ के आवे महाराज, तो आप सोच सकते हैं। पक्की बात, ये टीकाकार थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर देते हैं। टीकाकार बोल, प्रेति भूतः अयम आगतः। बोलते, बोले कि अरे ये प्रेत कहाँ से चला आ रहा है भाई, ये तो मर गया था। तो बोलते हैं कि जब कहीं अगर उनके मन में ये भय हो जाए कि तो ये प्रेत की भांति प्रेत चला आ रहा है, तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे, वो भयभीत हो जाएंगे। टीकाकार बोलते हैं प्रेतीभूतः अयम आगतः न अवलोकनीयः इति मत्वा, इसको देखना नहीं है, भयभीत हो जाएंगे। इति मत्वा उपेक्षा यथा न करोति, ऐसा सोच करके कहीं वो मेरी उपेक्षा न कर दें, इसलिए मैं आपसे इस प्रसाद की याचना करता हूँ, मांगता हूँ। त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषितम गृहम प्रति माम अभिवदेत प्रतीतः लब्ध स्मृति स एवायम मम पुत्रः मम आगतः। तो ये मेरा ही पुत्र आ गया है, ये कोई प्रेत नहीं आया है, इस तरह का तो उनको भरोसा रहे। इति एवं प्रत्यभिजानन्, ऐसी उनको प्रतिभिज्ञा हो जाए, माने स्मृति हो जाए, इत्यर्थः। बोलते हैं हे भगवान, आपने 3 वरदान देने की बात करी थी। बोले हाँ, 3 वरदान देने की, तो इसलिए एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। इसलिए आपके द्वारा कहे हुए 3 में से मैं अभी पहला ही वरदान मैंने मांगा है। मैं बिल्कुल याद दिला रहे हैं कि आपने 3 की बात करी थी। कहीं आप ये ना सोच लो कि भाई इसने तो पहली बार में ही 5 चीजें मांग ली। शांत संकल्प, सुमना, वीतमन्यु, फिर त्वत्प्रसृष्टम, आप मुझे छोड़ेंगे, ये चौथी बात हो गई। और फिर मेरे पिता को लब्ध स्मृति,
तो 5 बातें हो गई। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि मैंने कुछ ज़्यादा मांगा है। अभी तो मैंने एतत् प्रयोजनम त्रयाणाम वराणाम प्रथमम आद्यम वरम वृणे प्रार्थये। तो आपके द्वारा संकल्पित 3 वरों में से ये मेरा प्रथम वर है। ये याचना करते हैं। अंत में भगवान भाष्यकार इस पूरे मंत्र का वाक्यार्थ बताते हैं। यत्पितुः परितोषणम। कुल मिलाकर के मैं यह मांगना चाहता हूँ कि मेरे पिता का परितोष होवे, मेरे जो पिता हैं वो प्रसन्न चित्त होवें। तो निश्चित रूप से मैं जो उनके पास चला जाऊंगा तभी वो प्रसन्न चित्त होंगे, और उनको लब्ध स्मृति होवे तभी प्रसन्न चित्त होंगे। उनके मन की ग्लानि निकल जाएगी, उनका क्रोध निकल जाएगा, तभी वो प्रसन्न चित्त होंगे। तो अंत में ये पूरे मंत्र का वाक्यार्थ है यत् पितुः परितोषणम। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा अनुग्रह कीजिए जिससे कि मेरे पिता प्रसन्न चित्त हो जावें। ततो मृत्यु उवाच। जब प्रथम वर के रूप में नचिकेता के द्वारा यह मांग की गई तो मृत्यु देवता बोलते हैं। ततः मने इस मांग के अनंतर मृत्यु उवाच, मृत्यु देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पहले मंत्र को देखेंगे। बोले कि हे नचिकेता, तो यथा पुरस्ताद भविता, तुम पहले जिस प्रकार से अपने पिता के पास में थे और उस समय तुम्हारे पिता की जो चित्त भूमि थी, माने मृत्यु के पास आने से पूर्व नचिकेता अपने पिता के पास में थे और पिता के मन में जो पुत्र के प्रति सहज वात्सल्य का भाव है वो था। तो यमराज कहते हैं कि यथा पुरस्ताद, पुरस्ताद माने यहाँ आने से पूर्व, भविता, भविता माने तुम्हारे पिता की जो स्थिति थी वैसी ही स्थिति प्राप्त हो जाएगी। हम आपको यह वर देते हैं कि आप आने से पूर्व जिस तरह के संबंध थे, जिस तरह की उनकी चित्त भूमि थी, वैसी की वैसी ही चित्त भूमि उनको प्राप्त हो जाएगी और प्रतीति ही वैसा ही आपके प्रति उनका प्रेम होगा, वात्सल्य होगा। और यहाँ पर श्रुति माता उनके पिता के 2 नाम और बताती हैं। नचिकेता के जो पिता हैं उनका एक नाम है औद्दालकी और आरुणि। तो उद्दालक और आरुणि ये 2 नाम उनके पिता के ही हैं। पूर्व मंत्र में आया था गौतम। तो जो उद्दालक नाम से जाने जाते हैं, जो आरुणि के नाम से जाने जाते हैं, तुम्हारे पिता हैं, वो तुम्हारे आने से पूर्व जिस चित्त भूमि में थे वैसी ही चित्त भूमि उनको प्राप्त हो जाएगी। कब प्राप्त हो जाएगी? बोलते हैं मत प्रसृष्टः, जब मैं आपको छोड़ दूंगा। एक तरीके से यमदेव ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम आपको छोड़ देंगे। पूर्व मंत्र में था त्वत्प्रसृष्टः, वो नचिकेता के द्वारा मांग की गई थी जब आप छोड़ देंगे। यहाँ यम बोलते हैं मत प्रसृष्टः, मेरे द्वारा आप जब छोड़ दिए जाओगे तो उनको लब्ध स्मृति हो जाएगी, पूर्व जैसी ही चित्त भूमि प्राप्त हो जाएगी। दूसरा सुखम रात्रि ही शयिता, और वो रात्रि में सुख पूर्वक शयन करेंगे, निश्चिंतता पूर्वक शयन करेंगे। वीत मन्यु, और क्रोध मुक्त हो जाएंगे। त्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, तुमको जब वो देखेंगे कि अरे मेरा तो ये सुंदर बालक मृत्यु के मुख से छूट करके आ गया है,
तो ऐसे मृत्यु के मुख से छूटे हुए तुमको देख करके वो सुख की नींद सोवेंगे और उनको पूर्व की स्मृति तो प्राप्त हो जाएगी। त्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तः, तुमको किस रूप में देखेंगे कि यह मृत्यु के मुख से बाहर आ गया है। तो देखिए व्यवहार में भी कभी इस तरह की बातें की जाती हैं कि कोई बहुत गंभीर बीमारी से गुजर रहा हो और फिर धीरे धीरे करके ठीक हो जाए, तो लोग यही बोलते हैं कि ये तो मृत्यु के मुख से निकल के आए हैं ऐसे। तो ये यमाचार्य के द्वारा प्रथम वरदान जिस तरीके से नचिकेता ने मांगा था उसी प्रकार से उन्होंने प्रदान कर दिया। भाष्य देखते हैं, ततः मृत्यु उवाच, मृत्यु देवता बोलते हैं, यथा बुद्धि ही, जिस प्रकार की बुद्धि तुम्हारे पिता की पहले थी, यथा बुद्धि कैसी, त्वयि पुरस्तात, पुरस्तात माने पूर्वम आसीत, तुम्हारे प्रति तुम्हारे पिता की जो बुद्धि माने जो बौद्धिक दशा पूर्वम आसीत, कैसी थी पूर्व में, बोलते हैं स्नेह समन्विता पितुः, तुम्हारे जो पिता थे वो स्नेह से युक्त बुद्धि वाले थे, तुम्हारे प्रति सहज वात्सल्य का भाव उनके चित्त में था, इसलिए स्नेह समन्विता पितुः तव भविता प्रतीत समन्वितः प्रीति समन्वितः, तो प्रीति से युक्त उनकी बुद्धि थी, इसलिए तव पिता तथैव प्रतीतः, उसी प्रकार से उनको वह बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्रतीतवान सन्न, और उन्हें तुम्हारे आगमन का पूरा भरोसा हो जाएगा। औद्दालकी ही, औद्दालकी ही ये श्रुति का शब्द है, तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं उद्दालक एव औद्दालकी, तो इसमें जो वृद्धि हुई है तो ये स्वार्थे, स्वार्थ में वृद्धि हुई है, तो उद्दालक का ही औद्दालकी बन गया। तो उद्दालक एव औद्दालकी ही, माने वैसे तो औद्दालकी जो शब्द है वृद्धि तब होती है जबकि वह किसी के संग की सूचना दी जाए, जैसे दशरथस्य अपत्यम दासरथी, जो दशरथ के पुत्र हैं वो दासरथी हैं, इसी तरीके से बनना चाहिए था उद्दालक के जो पुत्र हैं वो औद्दालक ही, लेकिन यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं नहीं, बल्कि उद्दालक की ही स्वार्थ में वृद्धि हुई है, औद्दालकी बना है। तो मैंने उनके पिता का एक नाम उद्दालक है, लेकिन जो दूसरा नाम है उसमें जो वृद्धि हुई है वो स्वार्थ में नहीं हुई है, संबंध जनित है। क्या दूसरा नाम दिया गया, आरुणि ही, आरुणि ही का अर्थ करते हैं अरुणस्य अपत्यम आरुणि ही, माने जो अरुण के पुत्र हैं। तो आप सोचिए कि फिर जो नचिकेता के पिता हैं उनका नाम आरुणि है, तो उनके पिता के पिता का नाम अरुण होगा, ठीक है ना। अरुणस्य अपत्यम आरुणि ही, ये नाम तो है नचिकेता के पिता का, वाजस्रवस का। तो जो वाजस्रवा हैं उनका एक नाम होगा अरुण, तो अरुण के पुत्र होने के नाते आरुणि ये नाम रखा गया। और ये जो वाजस्रवस हैं इनका अपना स्वयं का एक नाम गौतम है और एक नाम उद्दालक है। तो इस तरीके से ये संज्ञाएं हैं। लेकिन फिर भगवान भाष्यकार थोड़ा सा इसमें एक विचार और प्रस्तुत करते हैं, बोले कि संभव है कि ये जो औद्दालकी है ये भी किसी और उनके पिता का नाम होवे। किसी और पिता का नाम माने कि जैसे एक पुत्र को कई बार व्यक्ति दूसरे को पुत्र के रूप में दे देता है, ठीक है ना। तो जन्म कहीं पर हुआ
और फिर उनका जो भरण पोषण करने वाला है वो कोई और पिता है। जैसे माता कुंती के प्रसंग में आता है, तो जो माता कुंती हैं उनका जन्म कहीं और हुआ, लेकिन उनके जो पालन करने वाले पिता हैं वो कोई और हैं। तो इसी तरीके से भगवान भाष्यकार करते हैं, कहते हैं द्वयामुष्यायणः वा, द्वयामुष्यायणः वा ये शब्द है, इसका अर्थ होता है कि उनके दो पिता हो सकते हैं। तो एक जन्मदाता पिता और एक पालन करने वाले पिता। तो इस अर्थ में भी तो ये दो नाम श्रुति ने दिए हैं। तो एक उद्दालक नाम के पिता होंगे और एक अरुण नाम के पिता होंगे, ऐसा भी संभव है। अच्छा, फिर आगे बोलते हैं, श्रुति में आया है मत प्रसृष्टः। मत प्रसृष्टः मने मया अनुज्ञातः सन्न, जब मेरे द्वारा आप वापस भेज दिए जाओगे तो जो इतरारा अपि रात्रि ही, तो जो आगे की रात्रियां हैं उन रात्रियों में भी आपके पिता सुखम प्रसन्न मनाहा शयिता स्वप्ता, तो आपके जो पिता हैं वो प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक शयन करेंगे। वीतमन्यु विगत मन्युश्च, और वो क्रोध मुक्त भी हो जाएंगे। विगत मन्युश्च भविता स्यात् त्वाम पुत्रम ददृशिवान, जब तुम जो कि उनके पुत्र हो उनको जब देखेंगे, किस रूप में देखेंगे? दृष्टवान सन मृत्यु मुखात मृत्यु गोचरात प्रमुक्तम संतम, तो मेरा जो पुत्र है बिल्कुल मृत्यु के मुख में जाकर के लौट आया है। तो माने उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये वास्तव में मर गया था। मान लीजिए जैसे कि अभी शव पड़ा हुआ है और कुछ क्षण में ही उसमें फिर से जीवन आ गया। ऐसा होता है, कई बार होता है। तो वहाँ फिर किसी को नहीं लगता है कि वास्तव में मर गए थे। थोड़ी देर के लिए कुछ इनकी धड़कनें बंद हो गई थी, श्वास बंद हो गई थी, तो उनको यही लगेगा कि ये मृत्यु के मुख में जाकर के लौट आया है। ऐसे तो वो प्रसन्न चित्त हो जाएंगे और फिर वो आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये प्रथम वरदान नचिकेता के द्वारा मांगा गया और मृत्यु देवता ने उस वरदान को बिल्कुल स्वीकार कर लिया और दे दिया। इस प्रसंग में तो एक बात जो दिखाई देती है कि उनके पिता के चित्त में यमराज के अनुग्रह से नचिकेता के प्रति प्रीति का भाव जाग जावे, जो पहले से था, लेकिन हो सकता है कि अभी तो उसमें कुछ खिन्नता आ गई हो, कुछ रोष आ गया हो, लेकिन फिर जब यमराज अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, तो उनके पिता के चित्त में पुनः वात्सल्य का, प्रेम का संचार हो जाएगा। ये प्रसंग है। इसका मतलब है कि किसी के चित्त में किसी के प्रति जो प्रीति का संचार होता है उसमें अदृष्ट की कृपा भी शामिल होती है। ठीक है ना? उसमें केवल अपना पुरुषार्थ, अपना संकल्प ही होवे ऐसा जरूरी नहीं है। इस प्रसंग में ये दिखाई देता है कि अगर किसी विद्यार्थी के प्रति या किसी के प्रति भी अगर वात्सल्य है, प्रेम है, स्नेह है, तो उसमें जरूर कोई अदृष्ट सत्ता का अनुग्रह भी शामिल होगा। क्योंकि यहाँ पर नचिकेता के द्वारा इस चीज की मांग की गई कि मेरे पिता मेरे प्रति प्रसन्न चित्त होवें और प्रीति समन्वित होवें, और यमराज के द्वारा ये अनुग्रह किया गया। इसका मतलब है कि प्रीति की प्राप्ति में
जो प्रेम दे रहे हैं या जो प्रेम का आस्पद है, केवल उन दोनों की ही भूमिका नहीं है, बल्कि उस बीच में दैवी भूमिका भी दिखाई देती है, ईश्वरीय भूमिका भी दिखाई देती है। ये एक विशेष बात यहाँ देखने को मिलती है और ये बिल्कुल सही है। अगर हम थोड़ा सा भी अपने जीवन का विश्लेषण करें, चिंतन करें, तो ऐसा बिल्कुल समझ में आता है। कई बार हमें ऐसे प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, जो ऐसा लगता नहीं है कि हमारे अंदर कोई ऐसी बहुत योग्यता होगी या कोई बहुत पुण्य होंगे, और उनकी तरफ से मिलता है तो उनकी तरफ से उनका अनुग्रह है, ये बात सही है। लेकिन फिर वो अगर तो भगवत प्रेमी हैं तो भगवान से प्रेम करेंगे, अपने इष्ट से प्रेम करेंगे, वो हमसे क्यों करेंगे? तो इसमें दोनों के मध्य में निश्चित रूप से दैवी भूमिका भी है। हो सकता है हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए उनके माध्यम से भगवान की ही कृपा तो अवतरित होती है। यहाँ पर तो यमराज को नचिकेता भगवान बोलते हैं, भगवन बोलते हैं। आपके अनुग्रह से हमारे पिता के मन में प्रीति का भाव जाग जावे और वो हमसे वैसा ही स्नेह करें। ये एक विशेष यहाँ पर दिखाई देता है और ये अनुभव से भी मिलता है। तो ये प्रथम वरदान के रूप में मांग करी है उन्होंने। आगे अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री